रहीम एक्सरसाइज 2.1 डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर डेनिस जी जेल के 6 एडिशन के क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। देखते जाइए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1 माइनस एक्स वाई डबल प्राइम माइनस 4x वाई प्राइम प्लस 5y इक्वल टू कॉस एक्स। आपने क्या बताना है जी, ऑर्डर के मुतालिक बताना है जी, क्वेश्चन मार्क लीनियर और नॉन लीनियर के मुतालिक बताना होगा। ठीक है जी, अब आपके सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब देखे, पहले ऑर्डर का आंसर दे देते हैं। इसका मैक्सिमम पावर 2 नजर यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर इक्वल टू 2। सिंपल हो गया जी। अब हम बताएंगे कि लॉ लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब अगर आप अपना क्वेश्चन उठा ले, x माइनस वाई डबल प्राइम माइनस 4x वाई प्राइम प्लस 5y इक्वल टू कॉस एक्स। अब पहला पॉइंट क्या होता है कि y प्राइम के साथ y नहीं होना चाहिए, y प्राइम के साथ या y के साथ y नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि y की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। थर्ड कंडीशन सेट क्या होगा, जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है यानी मतलब का साइन टेंजेंट वगैरह, वो y में नहीं होना चाहिए, x में नो प्रॉब्लम। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो ये क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, लीनियर। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते जाइए। एक्स डी क्यूब वाई के नीचे डी एक्स क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आपने क्या बताना है, अब आपने एक पहले इसका ऑर्डर बताना है जी, ऑर्डर के मुतालिक आपने बताना है। नेक्स्ट आपने बताना है लीनियर और नॉन लीनियर के ऊपर। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक हम बताएंगे ऑर्डर को। अब इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम्स है, तो इसका ऑर्डर तो 3 बना 3। अब हम बताएंगे लीनियर और नॉन लीनियर। अब आप देखते जाइए, इसकी अगर आप डेरिवेटिव की पावर देखें, डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए। मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। और इसके साथ वाई, अगर वाई होता तो प्रॉब्लम होता, एक्स है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन वाई में नहीं होना चाहिए, एक्स में होगा, नो प्रॉब्लम। इसमें ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी है ही नहीं, का साइन टेंजेंट कोटेंजेंट एक्सपोनेंशियल वगैरह, तो ये आपका क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, लीनियर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो। अब जाएंगे जी इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए। t की पावर 5 लिखा हुआ है, y की पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस t का क्यूब y डबल प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 0। हमने इसका ऑर्डर बताना है, हमने बताना है लीनियर और नॉन लीनियर को। अब आप सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक एक करके देखते हैं जी। पहले ऑर्डर, अगर आप इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव देखें, ये 4 है, तो इसका ऑर्डर 4 होगा। अब लीनियर कैसे कहते हैं कि जो डेरिवेटिव की मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 1 होगी, ये भी क्लियर। और इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, इसके साथ y नहीं है, t नो प्रॉब्लम होता है जी। फिर नेक्स्ट आप देखोगे वो भी क्लियर, थर्ड भी क्या हो रहा है जी, क्लियर। तो ये क्या बनता है, लीनियर बनता है, लीनियर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। अब आप देखते जाइए क्या हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वेयर यू बाई डी आर का स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी आर प्लस यू इक्वल टू कॉस आर प्लस यू। हमारा टारगेट है ऑर्डर बताना, हमारा टारगेट है लीनियर और नॉन लीनियर को बताना। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए एक एक करके।
अब देखिए आर्डर तो बड़ा सिंपल है, इसमें कितने टाइम डेरिवेटिव मैक्सिमम ले जा रहे हैं, 2 टाइम, तो आर्डर तो 2 होगा। अब ये नॉन लीनियर बनेगा। अब आप कहोगे कि क्यों नॉन लीनियर बना, ये देखिए काज है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यू है और काज में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो इस वजह से ये क्या बना, नॉन लीनियर। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाएंगे, फिफ्थ की तरफ जाएंगे। फिफ्थ की तरफ क्या लिखा हुआ है जी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर का होल स्क्वायर, ऊपर का लिखा हुआ है अंडर द रूट। सॉल्यूशन को देखते जाइए, आप अपने ऑर्डर बताना है जी, और आपने लीनियर और नॉन लीनियर को बताना होगा। तो एक एक करके देखते हैं जी। ऑर्डर तो इसका पहले इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर दे, तो दोनों अतराफ का क्या होगा, आपने लेना होगा स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर का होल स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर तो बड़ा सिंपल है कि इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें कितनी है जी, 2 है, और ये आपका नॉन लीनियर होगा। क्या है जी, नॉन लीनियर, क्योंकि जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 2 नज़र आ रही हमें। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो 6 को देखते जाइए, डी स्क्वेयर आर की नीचे डी टी स्क्वेयर इक्वल टू में माइनस के बाई आर का स्क्वेयर। अब देखते जाइए, हमारा टारगेट है ऑर्डर का बता देना और लीनियर और नॉन लीनियर को बता देना जी। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए, ऑर्डर तो बड़ा सिंपल हो गया, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है जी, तो ऑर्डर तो इसका 2 होगा। अब देखिए ये नॉन लीनियर बनता है। नॉन लीनियर क्यों बनता है, क्योंकि हमने बताया था जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो पावर 1 में होगा, इधर पावर कितना है, 2। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 7। साइन थीटा लिखा हुआ है, वाई का डबल प्राइम है, माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इनटू में वाई डैश लिखा हुआ है, इक्वल टू में 2। अब हमने बस इसके 2 आंसर देने हैं जी। ऑर्डर का हमने बताना है क्वेश्चन मार्क, लीनियर और नॉन लीनियर का बताना होगा। अब एक एक करके देखते जाइए जी। ऑर्डर का तो इसको बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे 2 हैं, 2। अब ये बनेगा लीनियर, क्योंकि लीनियर देखे आप खुद चेक कर दे, इसका कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। एक्स का डबल डॉट यानी 2 डेरिवेटिव 1 माइनस 1/3, एक्स का सिंगल डॉट फिर स्क्वायर फिर एक्स डॉट फिर एक्स इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो इसका सिंगल निकलेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2। कितना बनेगा सर, 2। ये आपका नॉन लीनियर है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है जो उसका पावर कितना है, 2 है, तो ये नॉन लीनियर है। ठीक है जी। अब आगे क्या कहते हैं जी, आगे आपका क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है, 11। ठीक है जी, 11 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं आप लोगों के सामने। In problem 11 to 14, verify that the indicated function is an explicit solution of the given differential equation. Assume an appropriate interval I of the definition for each solution. बस सिंपल है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, y प्राइम लिखा हुआ है प्लस y लिखा हुआ है इक्वल टू 0 है, फिर कॉमा, कहते हैं कि ये इसकी क्या सोल्यूशन बनती है या नहीं, क्या ये इसकी सोल्यूशन बनती है या नहीं। सोल्यूशन को देखते जाइए। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने इस इक्वेशन को उठा लेना है, 2y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। अब y की जगह वैल्यू को पुट कर दोगे, y की वैल्यू e⁻⁻²x, ठीक है, फिर प्राइम y की वैल्यू e⁻⁻² इज इक्वल टू में 0।
अब इसकी डेरिवेटिव क्या होती हैं, ये -1, जब ई की डेरिवेटिव होती है तो -1/2 सेरे में आएगा, e⁻1/2 x होगा, प्लस e⁻x/2 इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल, -e⁻x/2 प्लस e⁻x/2 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो ये तो इसका सोल्यूशन बन सकता है, हैंस अ सोल्यूशन, हैंस y इक्वल टू e⁻x/2 एज अ सोल्यूशन। बस सिंपल फिक्रा लिख दो जी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 12 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 12 को देखते जाइए। dy/dt इज इक्वल टू +20y इक्वल टू 24। आगे आपको y की वैल्यू गिवन है 6/5 -6/5 e⁻−20t। अब आपने इसको चेक करना है कि क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ये वाली वैल्यू आपने उठा लेनी है, इधर पुट करना है y की जगह। अगर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, सर क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब y की वैल्यू को प्लग कर दो। d/dt अपनी जगह, y की वैल्यू 6/5 -6/5 e⁻−20t प्लस 20 पुट होगा 6/5 -6/5 e⁻−20t इज इक्वल टू 24। ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, ये -20 इधर आ जाएगा तो ये प्लस 6/5 इंटू में -20 होगा e⁻−20t। अब देखते जाइए, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 20, तो 120 के नीचे 5, 120 के नीचे 5 e⁻−20t इक्वल टू 24 होगा। 5 × 5 5 × 4 20 होता है, 6 × 4 24 e⁻−20t होगा। ठीक हो गया, प्लस 120/5 होगा, माइनस 5 × 5 24 e⁻−20t होगा इज इक्वल टू 24। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इससे 24 आएगा, 24 बराबर है 24। गिवन इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो गया तो ये बिल्कुल क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। हैंस अ सोल्यूशन, सिंपल फिक्रा लिखो, हैंस अ सोल्यूशन। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 13 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है, y⁻ -6y' प्लस 13y इक्वल टू 0। क्या चेक करेंगे, y इक्वल टू e⁻3x cos 2x। सोल्यूशन चेक करने का सिंपल तरीका क्या है जी, इसको आपने उठा लेना है, इधर y की जगह और y की जगह पुट करना है। e⁻3x cos 2x होगा, ऊपर डबल प्राइम आएगा, -6 e⁻3x cos 2x होगा, प्लस 13 e⁻3x होगा, cos 2x होगा, इक्वल टू में 0। अब आपने इसकी डबल टाइम डेरिवेटिव लेनी है जी। पहले इसका एक डेरिवेटिव ले लो, तो पहले ई पावर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। पहले e⁻3x की डेरिवेटिव, e⁻3x साथ में लिख दोगे cos 2x, फिर e⁻3x को छोड़ दोगे, cos 2x की डेरिवेटिव होती है -2 sin 2x। दो डेरिवेटिव तो एक हो गया, ठीक है जी, इसके ऊपर प्राइम है। अब इसकी डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने ये वाली निकाल दी है, तो इसको पुट करना है, -6 3 e⁻3x होगा, cos 2x होगा, -2 e⁻3x होगा, sin 2x होगा, प्लस 13 e⁻3x होगा, cos 2x होगा, इक्वल टू में 0। अब इसका अलग प्रोडक्ट रूल, इसका अलग, इसका अलग प्रोडक्ट रूल, इसका अलग। तो पहले 3 3 9 हो जाएगा, e⁻3x होगा, cos 2x को छोड़ दे जी, फिर प्लस होगा, फिर सॉरी माइनस आएगा, 3 दूने 6 e⁻3x होगा, cos 2x होगा, माइनस इसका प्रोडक्ट रूल, 3 दूने क्या होता है, 6 होता है, ठीक हो गया, 6 e⁻3x होगा, sin 2x आएगा, फिर क्या होगा, -4 e⁻3x sin 2x होगा। आगे आपका लंबा छोड़ा ये पूरा कैसा लिखोगे, ये 6 मल्टीप्लाइड होगा, -18 e⁻3x आएगा, cos 2x आएगा, प्लस 12 e⁻3x आएगा, sin 2x आएगा, प्लस 13 e⁻3x आएगा, cos 2x आएगा।
अब देखते जाइए 9 ये हो गया, ठीक है जी, 9 और 18 इससे -9 बनेगा, ठीक हो गया जी। फिर कितना होगा, ये 9 - 18, 9 - 18 और फिर आपका क्या होगा, आई थिंक ये सारे कैंसिल होते हैं। बहरहाल इसमें शायद मैंने प्लस माइनस का कोई गलती की हो, तो ये इसका क्या बनता है, सोल्यूशन बन जाता है जी। अब देखते जाइए, अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर किसको जाएंगे जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे। ये मैं आप लोगों का होमवर्क छोड़ रहा हूँ जी, फिर आप इसको एक्सरसाइज में खुद देखते जाइए। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट 21, 24, 22 और 23, 24 के ऊपर। तो अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 21 के ऊपर। dp लिखा हुआ है जी इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस p होगा। क्लियर जी। अब कहते हैं कि p की वैल्यू आपको गिवन है c1 e पावर t डिवाइड में 1 प्लस c1 e पावर t। कहते हैं कि आप चेक कर ले कि ये क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं। हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। dp बाई dt इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस p होगा। अब dt को उधर शिफ्ट कर दोगे तो dp इक्वल टू p इंटू 1 माइनस p इंटू dt। अब आपने इसको डिवाइड करना है p इंटू 1 माइनस p से, लेफ्ट भी और राइट भी, ये दोनों कैंसल होंगे सर, बिल्कुल क्लियर। अब हम चेक कर रहे हैं प्रॉपर। अब आप दोनों अतराफ को इंटीग्रेट करोगे, ठीक हो गया जी। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकालूंगा। अब आपने इस तरह करना है, a बाई पी होगा प्लस b बाई 1 माइनस पी होगा, dp होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल dt होगा। a के नीचे मैंने p लिख, a के ऊपर p के ऊपर a लिख दिया, 1 माइनस p के ऊपर b लिख दिया। सिंपल हो गया जी। अब हमने इसको निकालना होता है, तो अगर मैं इसको साइड पे कैलकुलेशन कर दूं तो a के साथ 1 माइनस p हो जाएगा, ठीक है जी। b के साथ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। पॉइंट क्लियर जी। इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में 1 आएगा, आई थिंक सो, बिल्कुल 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। अब आप देखें a की वैल्यू, p की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो b की वैल्यू तो 1 आती है, और अगर मैं a की जगह क्या पुट कर दूं, p की जगह 0 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है। तो इसका इंटीग्रल p का ऊपर डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ p होगा, दूसरे का नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस p होगा, इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल, तो इससे t निकला प्लस कांस्टेंट c आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, देखते जाइए। अब इन दोनों को प्रोडक्ट में लोगे, p इंटू लाख के रूल के मुताबिक जब 2 लाख हो दरमियान में प्लस हो तो इस तरह लिख देते हैं। अब इसका भी e लोगे, इसका भी e लोगे, इधर से कैंसिल होगा, p इंटू 1 माइनस p होगा इक्वल टू e पावर t होगा, तो साथ में c1 आएगा। e पावर c को मैं क्या नाम दूंगा, c1। पॉइंट क्लियर। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने करना क्या है, p की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो ये p का स्क्वायर होगा माइनस p का स्क्वायर प्लस p होगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे सर, इसका सॉल्यूशन देखते जाइए कि इसका सॉल्यूशन में क्या मुश्किल आ रही है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।